हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सिम शुक्ला। आज मैं आप लोग को क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाऊंगा और जिसका जो क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आप लोग को देखना है क्या करना है। आओ देखते हैं। किसी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। आइए हम देखते हैं अपरिमित हल। अगर आप लोग नहीं जानते इसके बारे में तो इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखें। उसमें अपरिमित हल के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए उसके अपरिमित हल का फार्मूला जो होता है उसके बारे में हम आप लोग को दिखाते हैं। अपरिमित हल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2। ये जो होता है अपरिमित हल का फार्मूला होता है। इसी पर सवाल लगाना है और सी का मान बताना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसका सोल्यूशन हम करते हैं। a1 जो हमारा है क्या है, a1 और a2 का जो मान है वो क्या है देखते हैं। a1 का जो मान है क्या है 2 है, और b1 का a2 का जो मान है वो क्या है c+2 है, और b1 का जो मान है क्या है देखते हैं, और b2 का जो मान है तो b1 किसे कहते हैं, ये y वाले जो पद है ये b1 पद है। जो y का जो गुणांक है इसे b1 कहा जाता है। तो y का गुणांक कितना है 3, और इधर देखिए 2c+1। आप अब क्या देखेंगे c1 और किसका मान c2 का मान। तो c1 का मान कितना है 2 और c2 का मान कितना है 2c-1 है। आइए देखते हैं। और चूंकि हमारा सवाल क्या कह रहा है, क्योंकि रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है तो हम लिखते हैं इसी को रैखिक समीकरण क्या है रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल है। रैखिक समीकरण अपरिमित हल है, इसलिए क्या होगा, फार्मूला मैंने बताया है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपका फार्मूला आता है और आपने मान पूरा निकाल लिया है। मान रख दीजिए क्या होगा c+2 = क्या हो जाएगा, b1 का मान कितना है तो 3/2c+1 = 2/2 - c-1, ठीक है। अब देखते हैं इसको, हम इसका कोई दो पद लेकर इसका सी का मान निकाल लेते हैं आसानी से। कोई चाहिए इसको लेकर, चाहिए इसको लेकर, तो हम इसी को लेकर हल करते हैं। देखते हैं क्या होता है। c प्लस कौन सा मान आता है 3/2c+1। त्रिज्या गुणा कर दीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2c+1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में c+2 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा c, और ये +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3c प्लस क्या हो जाएगा 6। अब इसको हम क्या करें, इधर ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सी वाले पद को एक तरफ कर लीजिए और जो संख्या है इसको एक तरफ कर लीजिए। उधर वो प्लस में है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अगर 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा केवल c बचेगा, जो आपका मान आ गया है। ये आपका एक आंसर होगा, पहले का आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो a1 और a2 है उसका मान निकाल लेना है। उसके बाद आपको ये दिया है, ये कह रखा है चूंकि रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल है, इसलिए आप क्या करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। इसके बारे में आप विस्तार से जानना है तो इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, आप विस्तार से वहाँ सीख सकते हैं। a1 और a2 का जो मान है मैंने लिख दिया, b1 और b2 का जो मान है मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई एक पद लेकर तिरछा मल्टीप्लाई कर दे, तिरछा गुणा कर दे, और तिरछा जब गुणा करेंगे तो आपका जो सी का मान है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो आपका है क्या हो जाएगा, उसमें आप लोग जरूर बताएं कि इसमें से क्या करना है आपको। तो जो दूसरा सवाल है उसमें आपको क्या करना है, आप क्या लिखेंगे सबसे पहले a1/a2
जो मान है इसका लिखेंगे। तो क्या है C-1 और क्या है C+1 ठीक है। अब जो है B1 का और B2 का मान लिखना है। किसका मान लिखना है? B1 और B2 का मान। तो B1 का मान कितना है? -1 कितना है भैया? -1 और B2 का मान कितना है? ये देखिए 1 और -C और जो C का मान है इसको भी देख लेते हैं C1/C2 जो इसका मान है उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो C2 का मान कितना है? जो मान है लिखिए। तो C1 का मान कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। और C2 का मान कितना है? 5/3+1। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब फिर क्या करेंगे? चूंकि जो सवाल में दिया है इसको हम लिखेंगे रेखिक समीकरण निकाय। रेखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल है। क्या है? अपरिमित हल है। अपरिमित हल है। जब अपरिमित हल होता है तो क्या होता है? चूंकि अपरिमित हल है इसलिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या हो जाएगा? A1/A2 B1/B2 = C1/C2। ये बराबर होते हैं तीनों। और इसका तीनों का क्या रखेंगे? मान रखेंगे। अब आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर इसका मान लिख दीजिए क्या है? 1 - 1 - C = 5/3C+1। अब कोई एक पद दो पद लेकर आप सॉल्व कर दें आसानी से। तो हम इस बार इसको और इसको लेते हैं। हाँ तो ये हो गया 5/3C+1। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर दें तो 3 + 1 ब्रेकर लगा दीजिए। C-1 इसको भी ब्रेकर लगा दीजिए और 5 और इसका C+1 इसको भी मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो C² 3C² और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3C। फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? C-1 ये 5 क्या हो जाएगा? 5C। ये क्या हो जाएगा? 5। अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसके बाद। क्या हो जाएगा? ये 3² तो रहेगा ही रहेगा। इससे एक आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? तो बचेगा 2C। अब ये इधर 5C है, इधर आएगा तो किसी माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। और ये देखिए इधर ये -1 है ही और इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ये 0 इधर बचेगा। अब हमें क्या करना है? इसको जोड़ घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? -7C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C 7C। और फिर ये कितना हो जाएगा? 6। अब आपको क्या करना है? गुणा करो कि कितना आ जाए? गुणा करो 18 आ जाए और घटाओ तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। आगे सॉल्व करके इधर दिखाते हैं आप लोग को आसानी से। ये सवाल बहुत इजी है। जो विद्यार्थी मेहनत करता है, लगातार पढ़ता है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे आसान है। मैथ एक खेल है और अगर आपको बहुत मैथ में अच्छा होना है तो मैथ बाय प्रैक्टिस, जिस प्रकार जिसे आप लोग अभ्यास करते हैं मैच के लिए, क्रिकेट के लिए, ऐसे मैथ भी होता है। अगर क्रिकेट में आपको अच्छा होना है तो मैथ बाय प्रैक्टिस, अगर मैथ में आपको अच्छा होना है तो मैथ बाय प्रैक्टिस। आइए देखते हैं क्या है। तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणा करेंगे कितना आ जाए? 18 घटाए तो कितना आ जाए? 7। तो हम आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये क्या करेंगे? तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। तो ये आपका आ गया इतना। आपको मेहनत करना है, लगातार मेहनत मैथ पर अभ्यास करना है। आपका आसानी से मैथ आसान हो जाएगा और 95+ आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको दोनों को एक ब्रैकेट में करके कॉमन ले ले, या यही कॉमन कर सकते हो। यहाँ इसमें देखो कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? 3C कॉमन है तो क्या बचेगा? ये बचेगा C-3, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या कॉमन है इस दोनों में? 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा? ये 3 बच जाएगा।
अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, c माइनस 3 और क्या 3c प्लस 2। अब एक वाला पद लेकर हम हल कर देते हैं। देखिए ये इधर ये माइनस में है तो इधर आएगा किसमें, प्लस में। आपका ये मान आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई समस्या तो है नहीं, हमें लग रहा है आसान है। और जो इसमें कोई समस्याएं अगर आती है, कहीं गुणा में नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर पूछिए। ठीक है, तो अगला जो सवाल है तीसरा नंबर, वो कौन सा है आगे हम आप लोग को लगा कर दिखाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये भी आसान है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये आप लोग जरा बताएंगे, आप लोग की मदद से हम इस सवाल को लगाएंगे, क्योंकि आप लोग जब बताएंगे तो अच्छे से आप लोग को जहाँ डाउट होगा वहाँ भी समझ में आएगा। हाँ, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में a1 कितना है भैया, कितना है, c है। बहुत ध्यान से देखिए, मैथ में आपका अगर 100% दिमाग यहाँ नहीं है तो समस्या आएगी, अगर 100% दिमाग यहाँ है तो कोई समस्या नहीं है, मेरी गारंटी है। तो a1 का मान कितना है, c है, और a2 का मान कितना है, 12 है, लिखते रहो। b1 का मान कितना है, 3 है, और c1 का मान कितना है, और b2 का मान कितना है, ये c है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो c1 का मान कितना है उसको भी लिखते रहिए, ये कितना आसान है, और ये इसका मान c2 का मान इतना है। आप यहाँ से चाहें तो ये माइनस कर दें, कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा सवाल क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण, क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण निकाय अपरिमित परिमित हल है, क्या है, अपरिमित हल है। तो इसका फार्मूला होता है, इसलिए क्या होगा भैया, a1 बटे क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अब देखिए a1 का मान जो है आपने ज्ञात किया है, यस नो, यस, क्या है, ये आपका है। ठीक है, और b1 का मान कितना है, 3/c, और c1 का मान जो है उसको भी लिखते रहिए, c माइनस 3c। ठीक है, अब हम कोई दो पद लेकर हल करते हैं, तो ये पहला पद, ये दोनों पद लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 12/12 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/c। क्या करेंगे, त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, और इसका तो 12×3 36 हो जाएगा। स्क्वायर उधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या बच जाता है, बताइए। 36 का वर्गमूल क्या होता है, आप लोग हाई स्कूल में ध्यान दें, हाँ क्या आता है, +6 और -6 आ जाता है। चूंकि हमें प्लस का चिन्ह चाहिए तो हमारा क्या आ जाएगा, c का मान 6 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।